तो आज हम देखते हैं भारत का इतिहास, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता से संबंधित 40 प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी सुरकोटदा और डी है आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से अपरिचित थी? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी मृतकों का टीला, सी है काली चूड़ियों का शहर, डी है बंदरगाह का शहर। छठवां है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए ऐतिहासिक युग, बी प्रागैतिहासिक युग, सी है आद्य ऐतिहासिक युग और डी है आधुनिक युग। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए नीला, बी काला, सी पीला, डी हरा। 10वां, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? राखालदास बनर्जी एवं S.R. राव, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, R.S. बिष्ट एवं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एवं दयाराम साहनी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए वैदिक संस्कृति से, बी हड़प्पा संस्कृति में, सी है उत्तर वैदिक संस्कृति में, डी है ऋग्वेद संस्कृति में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी कृषि के लिए, सी पशुपालन के लिए, डी व्यापार के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत क्या है? ए पांडुलिपियां, बी शिलालेख, सी धार्मिक ग्रंथ, डी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसमें है ए ग्रामीण, बी शहरी, सी जनजातीय, डी खाना बदोश। सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का उपर्युक्त नाम क्या है? ए सिंधु सभ्यता, ए हड़प्पा सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी है मोहनजोदड़ो सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? ए केवल वर्षा आधारित, बी सिंचाई आधारित, सी केवल नदियों पर निर्भर, डी है इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1925। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए इंद्र, बी वरुण, सी पशुपति, डी ब्रह्मा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और डी है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, सी है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और डी है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। 23 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए योद्धा, बी श्रेष्ठ, सी पुजारी, डी किसान।
किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी है शूल्व सूत्र, सी है सामवेद, डी है यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? ए 1024, बी 1028, सी 1032, डी है 1040। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी वेद, डी रामायण। तीसरा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी देवी देवता, सी मूर्ति पूजा, डी है त्रिमूर्ति। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ए तीसरे मंडल, बी चौथे मंडल, सी पांचवें मंडल, डी 9वें मंडल में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 8वां मंडल, बी 9वां मंडल, सी 10वां मंडल, डी तीसरा मंडल। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? ए धर्म, बी दर्शन, सी योग, डी कानून। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ए पंजाब में, बी सप्त सिंधु क्षेत्र में, सी गंगा घाटी में, और डी है कश्मीर में। चलिए 35 है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए गणित, बी ज्योतिष, सी ज्यामिति, डी खगोलीय विज्ञान। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए जैमिनी, बी कपिल, सी पतंजलि, डी गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी कपिल, डी जैमिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी कपिल, डी जैमिनी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? ए गांव के मुखिया, बी गांव के लोगों की सभा, सी मंत्री परिषद, डी है व्यापारियों का समूह। 40 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, वे मुख्य रूप से नगरों में निवास करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे घुड़सवारी करते थे। अब देखते हैं हम लोग आंसर की। तो ये देखिए 19 से लेके 25 तक का है। ये है 1 से 7 और 26 से लेकर के 32 तक का। अब ये है 8 से 14 और 33 से लेकर 40 तक का। और ये बाकी बचे हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।